जय मसीह के सभी को और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे इसके सुंदर समय के लिए। और मॉर्निंग सीरीज़ के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो सुसमाचार सुनाते थे तो कैसे नए नए एग्जाम्पल के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों को उत्साहित करते थे और उनको मोटिवेट करते थे परमेश्वर के वचन से। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आज का वचन हमारे लिए हमको क्या सिखाता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परमेश्वर के अनुग्रह में हम वचन को सुनेंगे। ओके, हम आज देखेंगे मत्ती अध्याय उसका 21 और 33 से 44 वचन तक। एक किसान का दृष्टांत है। इसमें एक गृहस्वामी है जिसने दाख की बारी लगाई और वहाँ पे कुछ किसानों को वहाँ पे रखा और उन्होंने दाख की बारी, जब फसल कटने का समय आया तब जब वो दाख की बारी जिसने लगाई थी गृहस्वामी ने, उन्होंने अपने दासों को भेजा कि तुम जाओ उस फसल में से अपना हिस्सा लेकर आ जाओ। परंतु उन्होंने ऐसा, जब वो दास गए तो वहाँ पे क्या पाया, तो उस बात के बारे में हम जानेंगे। 33 वचन में देखें तो किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसने रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। कितनी मेहनत की है और हम देख सकते हैं कि कितनी व्यवस्था उस दाख की बारी के लिए की गई थी। कुंड बनाया, उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा। ऐसे ही आगे हम इस वचन को देखेंगे उसके बाद में। और जब फल का समय निकट आया तब उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी का पर पथरवाह किया। आगे हम वचन में देखते हैं, फिर उसने पहलों से अधिक दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और उसकी मीरास ले ले। इसके बाद में आगे हम देखेंगे, अतः उन्होंने उन्हें पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। इसी प्रकार परमेश्वर भी आप सभी से और हम सभी से कहना चाहता है कि अगर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो क्या करेंगे। और जो परमेश्वर, जिनके पास में परमेश्वर का वचन है, अगर उस वचन के अनुसार जो जीवन नहीं बिताते हैं, जो प्रभु ने आज्ञाएं दी है, अगर वो वैसा जीवन नहीं जीते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब रिजल्ट का समय आएगा तो फिर क्या करेंगे। ऐसे आगे देखते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि वह उन बुरी लोगों की बुरी संगति से नष्ट करेगा और दाख की बारी काटेगा, दूसरे किसानों को देगा और जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। इसी प्रकार हमको जो काम दिया गया, अगर हम नहीं करेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, या हमको जो काम दिया गया है वो काम हमसे लेकर किसी और को देंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह को जो सही समय पर, जिस प्रकार उस ग्रह के स्वामी को सही समय पर फल लगने के बाद में उसका हिस्सा सही समय पर पहुँचा दे, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर को ज़रूरत है। उसी प्रकार हमको जो काम दिया गया है, हमको जो बोझ दिया गया है, जो बातें हमें सिखाई गई है, अगर उन बातों के अनुसार और जिस बोझ के साथ हमको परमेश्वर ने कहा है कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, उसके बाद में, यानी बहुत सारी जो बातें परमेश्वर ने हमको बताई गई है, अगर वैसा हम जीवन जीते हैं तो वो जो यहाँ पे बताया गया है कि जो सही समय पर जो फल का जो हिस्सा है उस गृह स्वामी को दे दे, ऐसे ही किसानों की वहाँ पे ज़रूरत है। उसी प्रकार के वचन में हम देखते हैं, उन्होंने उससे कहा कि वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी काटेगा, दूसरे किसानों को देगा और जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। 42 वचन में देखेंगे, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोनी का सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ है और हमारी
दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम में से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाएगा उसको दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसी प्रकार यहाँ पे यानी अगर आपको कोई काम दिया गया है, आपको कोई बात बताई गई है जो परमेश्वर के वचन से है, अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो वो बात वो काम आपसे ले लिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जो इस बात को सही से सुनेंगे और उस बात पर अपने उस बात पर मन लगाएंगे, उस काम को सही समय पूरा करेंगे। उसी प्रकार ऐसे ही जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक वचन हम इसमें जानेंगे, यानी जो परमेश्वर का राज्य है, यानी यह दृष्टांत इजराइलियों के द्वारा परमेश्वर के लिए प्रिय पुत्र को जो अस्वीकार किया था, उन लोगों ने अस्वीकार किया था, उन लोगों के ऊपर बताया गया है। और ये जो राज्य की बात है, यानी तुमसे ले लिया जाएगा, इसमें देखेंगे इजरायली मसीह और उसके राज्य को अस्वीकार करना है, यानी इसका परिणाम स्वरूप चाहे यहूदी हो या अन्य जाति जो सुसमाचार के प्रति क्रियाशील होते हैं, परमेश्वर का राज्य उनकी सामर्थ्य से ऐसे दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा। ऐसे लोग या राज्य उसकी सामर्थ्य ले ली जाएगी जो मसीह के धार्मिक मार्ग को अस्वीकार करते हैं, यानी जो परमेश्वर की बातों को अनसुना करते हैं, उनसे ये बातें ले ली जाएगी, उनसे वो ये जो ऐसा जीवन नहीं जीते हैं उनसे वो ले लिया जाएगा। यह परमेश्वर का वचन कहते हैं। और आगे हम जब देखते हैं कि एक बात जो हम इसमें से पढ़ेंगे, मरकुस में से 12 का 1 वचन, यानी किसान को दृष्टांत है, यानी उन दुष्ट लोगों की ओर संकेत करता है जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को अपने व्यक्तिगत धरोहर में बदल दिया, यानी जिन्होंने परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर की बातें हैं, वो अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को और उन लोगों के ऊपर थोपने लग गए कि जो परमेश्वर का वचन है वो बातें न सुनाकर बस अपने मन की बातों से, वो कलीसियाओं के बारे में हो सकती है या किसी व्यक्ति के बारे में, वो अपने ही मन की बातों के अनुसार अब जिसको जैसा मन को अच्छा लगा वैसा उन लोगों को भी सुसमाचार के रूप में बता दिया। आगे देखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को अपने व्यक्तिगत धरोहर में बदल दिया और उनके वचन की अवहेलना की और उसके पुत्र यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने से इनकार किया। आज की कलीसिया में यही रवैया देखने को मिलता है कि जैसे धूर्त किसान था जो अपने स्वामी की बात नहीं मानता था, ऐसे ही आज की कलीसियाओं में भी देखने को मिल सकते हैं जो अपने ही विचारधाराओं के अनुसार वो कलीसिया में प्रचार करते हैं, जैसा मन को अच्छा लगा, जिनको ऐसा महसूस हुआ वो ही बातें उन कलीसियाओं में, उनके लोगों के बीच में प्रचार के रूप में करने लग जाते हैं। उसी प्रकार जो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम जीवन नहीं जिएंगे, वो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको जीवन कैसा जीना है? जब हम खुदा के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के साथ में हमारा जब रिश्ता होएगा और वैसा बॉन्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वैसा रिश्ता अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा, प्रार्थना के जीवन के साथ में कई बार कन्फ्यूज़न रहता है तो हम खुदा से मांग सकते हैं, प्रभु के वचन से बात कर सकते हैं उस खुदा से कि प्रभु मेरे को यह समझ नहीं आ रहा। परंतु अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की बातों को मानकर ही अपने जीवन को बिताएंगे, हम कभी क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है या गलत है। कई बार वो व्यक्ति अपने विचार के द्वारा, अनुभव के द्वारा बता दे, वो बात अलग है, परंतु परमेश्वर का वचन उस बात में वो उस परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान पाएंगे? हम परमेश्वर के वचन से ही जान पाएंगे। तो इसी प्रकार एक कलीसिया में आपको देखने को मिल सकता है, परंतु उन कलीसिया की बात नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर ने आपको जो वचन दिया है उस वचन को जो प्रभु ने आपको सिखाया है, उस बात को हमको अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है। और अगर हम ऐसा करते पाए जाते हैं तो हम उन धूर्त किसानों की तरह हमारा जीवन नहीं होगा, परंतु हम उन अच्छे किसानों की तरह हमारा जीवन होगा जो अपने मालिक को सही समय पर फल देते हैं। यानी जो कटनी का समय आता है, रिज़ल्ट का समय आता है, तो वो अच्छे से उस फल को स्वामी तक पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी ऐसा ही जीवन जीना है, ना कि हम दूसरे किसानों की तरह जो यानी अपनी ही धरोहर समझ लेते हैं। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को भली रीति से आप पूरा कीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सहज है, प्रभु का जुआ है वो सरल है, भारी नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर के अनुग्रह बढ़ते रहें।
गॉड ब्लेस यू, क्योंकि यह